नमस्कार साथियों, ब्लिस योगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या। साथियों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका कहीं ना कहीं मैं कारण मानता हूं कि हमें प्रोस्टेट की समस्या के बारे में अनभिज्ञता है, उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके कारण हम समय रहते उसका इलाज नहीं कर पाते और प्रोस्टेट की समस्या कई बार तो इस लेवल तक बढ़ जाती है कि प्रोस्टेट का कैंसर भी बन जाता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि प्रोस्टेट की समस्या क्या होता है, उसके सिम्टम्स या उसके लक्षण क्या क्या हैं और प्रोस्टेट होने का क्या कारण है, उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं। इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे मेरी हेल्थ से रिलेटेड आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहें और इसी प्रकार आप फ़ायदा उठाते रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रोस्टेट की समस्या। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रोस्टेट होता क्या है। साथियों, पुरुषों में जो पेशाब का रास्ता होता है उसमें अगर हमारा प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशाब के रास्ते में रुकावट हो जाती है और उसके कारण पेशाब की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। या तो हमें पेशाब बार बार आता है, या पेशाब रुक रुक कर आता है, या पेशाब में दर्द हो सकता है, यानी पेशाब से रिलेटेड सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं होगी। सबसे पहले यदि हमें प्रोस्टेट की समस्या है तो हमें पेशाब की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पेशाब का बार बार आना या पेशाब का रुक रुक कर आना। कुछ लोगों को तो इतनी बड़ी समस्या हो जाती है, रात के समय 8 या 10 बार उठकर वो पेशाब करने जाते हैं और उनको पेशाब फिर भी पूरा नहीं आ पाता, या पेशाब में जब करते हैं तो उनको दर्द आता है। कई बार तो पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है, या फिर पैरों में सूजन आ जाती है और कमज़ोरी महसूस होती है। ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पेशाब का जो फ्लो है वो नहीं बन पाता है। सारे सिम्टम अगर आपको लगते हैं तो हमें टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। यदि हम टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा जो PSA लेवल है वो टेस्ट करवाना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति का PSA लेवल 2.5 नैनोग्राम मिलीलीटर रहता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से ये बढ़ता रहता है। कई बार लोगों का 10 नैनोग्राम मिलीलीटर तक भी पहुंच जाता है, जिसमें कैंसर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट हम हमारा जो प्रोस्टेट है उसका आकार, उसकी साइज, उसका के बारे में पता कर सकते हैं। जब प्रोस्टेट का हम टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल प्रोस्टेट हमारा 18 से 20 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जब हमारी प्रोस्टेट की समस्याएं शुरू हो जाती हैं तो ये करीब 40 ग्राम, 50 ग्राम और कुछ लोगों का 80-80, 100-100 ग्राम तक हो जाता है। जब 80-80, 100-100 ग्राम तक हो जाता है तो हमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। हमें समय रहते इनको टेस्ट करवा लेना चाहिए और उसको समस्या को दूर करना चाहिए। उसके बाद में यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट बढ़ने का कारण हमारी उम्र के हिसाब से होता है। जब हमारी उम्र 40 से ऊपर होना शुरू हो जाती है तो हमारा प्रोस्टेट लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रोस्टेट की समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद प्रोस्टेट की समस्या है ये अनुवांशिक भी हो सकती है। यदि हमारे माता पिता में या हमारे दादा दादी में हमारे हुई है तो वो समस्या हमें भी हो सकती है। इसलिए ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम कई बार भोजन का जो करने का तरीका है वो हमारा गलत होता है। हम खड़े खड़े भोजन करते हैं या भोजन के साथ में लिक्विड कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, उसका भी रीज़न हो सकता है। चाय का ज़्यादा सेवन करने से भी हो सकता है और
कई बार हम फास्ट फूड का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे भी हमारा प्रोस्टेट लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद हम तली भुनी चीज़ें खाते हैं, उससे भी हमारा प्रोस्टेट लेवल बढ़ सकता है। या हम पानी की मात्रा जितना हमें लेना चाहिए, पानी की मात्रा अगर पूरा नहीं पी पाते तो उससे भी हमें प्रोस्टेट की समस्या शुरू हो सकती है। इसके अलावा यदि फ्रीज़ की चीज़ें हम बार बार खाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे भी हमें प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। यदि हमें प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है तो हम उस समस्या को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं, बशर्ते हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यदि हम प्रोस्टेट की समस्या को टाइम से अगर पता लग जाएगा तो हम योग प्राणायाम के द्वारा या प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने प्रोस्टेट की समस्या के बारे में जाना, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और किस प्रकार हमें पता लगे कि हमें प्रोस्टेट की समस्या है या नहीं है। ये सारी बातों पर हमने चर्चा की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रोस्टेट की समस्या को हम किस प्रकार प्राणायाम और आसन के द्वारा या घरेलू नुस्खे या आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो उनको मिलती रहें। आज इतना ही, नमस्कार।